नमो नमो अरिहन्ताणं नमो नमो श्रीसिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं एसो पंच नमोकारो सव्वापावपणासनो मङ्गलानञ्च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलम्। इच्छा कारणं सन्धिसः भगवं सज्जायस्य अराहणाय अपठ्योमि। इच्छा कारणं सन्धिसः भगवं सज्जायस्य अराहणाय अपठ्योमि। इच्छा कारणं सन्धिसः भगवं सज्जायस्य अराहणाय अपठ्योमि। हे तीर्थंकर परमात्मा, आपकी आज्ञा से स्वाध्याय की अनुमति चाहते हैं। आज उत्तराध्ययन सूत्र का जो 23वां अध्याय है उसके अंतर्गत 6 प्रश्न हमारे हो चुके हैं और 54 गाथा तक का हमारा विवेचन पूर्ण हो गया है। आज हम 55 नंबर की गाथा और उसमें केशी कुमार श्रमण जो भगवान महावीर के पट्टधर है, केशी कुमार श्रमण जो पार्श्वनाथ प्रभु के पट्टधर आचार्य हैं, उनका और भगवान महावीर के शिष्य गौतम का, गंधर का, इनका दोनों का बहुत सुंदर संवाद चल रहा है। ये केशी कुमार श्रमण वो नहीं है जो परदेशी राजा को बोध देते हैं, वो अलग है, ये अलग है। वो पार्श्वनाथ भगवान के चतुर्थ पट्टधर हैं और ये उसके बाद में होने वाले केशी कुमार श्रमण हैं। अब ये 55वां जो गाथा है उसके अंदर केशी कुमार श्रमण गौतम को ज्ञान के अंदर श्रेष्ठ समझते हैं और उनको प्रश्न करते हैं। उन्होंने 7वां प्रश्न किया कि ये जो दुष्ट है जो इधर उधर भागता है, यह मन, इस मन को जो बड़ा साहसी है और बड़ा निर्भीक है, वह हर वक्त भागता ही रहता है और अश्व की तरह इसकी चाल है। जैसे अश्व बहुत तेज चलता है, सभी तेज चलने वाले जो जानवर है उनमें से सबसे अधिक तेज कौन है? अश्व की चाल है। तो केशी कुमार श्रमण कहते हैं अश्व की तरह यह मन भागता ही रहता है, साहसी है, इसको कैसे वश में करें? मन ही है छोटा मुन्ना, मन ही है मम्मी, मन में उठती है कल्पना निकम्मी। मन ही है चक्रवर्ती, मन ही त्रिवारी, मन ही है शेवर, मन ही शिकारी, मन ही ये आसमां है ओ, मन ही ये आसमां है, मन ही है अम्मी, मन में उठती है कल्पना निकम्मी। मन ही पुराना रोगी, मन ही डॉक्टर, मन ही पुराना रोगी, मन ही डॉक्टर, मन ही छात्र नया, मन ही मास्टर, मन ने देखी कैसी हो, मन ने देखी कैसी वस्तु निकम्मी,
मन में उठती है कल्पना निकम्मी। मन में जो होता वो बाहर में आता, मन में जो होता वो बाहर में आता। दुनिया का चित्र पहले मन ही बनाता, मन को न बुरा बोलो हो, मन को न बुरा बोलो, मन की स्थितियाँ घरम्मी। मन में उठती है कल्पना निकम्मी, मन में उठती है कल्पना निकम्मी। जब प्रश्न किया केशी कुमार श्रमण ने कि हे गौतम, ये अश्व की तरह भागने वाला इस मन को कैसे वश में किया जाए, तो भगवान गौतम ने कहा सुय रस्सी समाहियम, श्रुत रूपी रस्सी से इसको समाधिस्थ करना चाहिए। अर्थात श्रुत ज्ञान रूपी ये जो भगवान की वाणी है, श्रुत ज्ञान है, जिसके अंदर हर तत्व का समाधान है, जिसके चिंतन से आत्मा को सत्य तत्व का बोध होता है। अगर वो श्रुत रस्सी के अंदर रहेगा, यानी बार बार अगर वह स्वाध्याय में रहेगा, भगवान की वाणी के चिंतन मनन में रहेगा, तो वह समाधिस्थ रहेगा। जैसे कहानी आप लोगों ने सुनी है कि एक सेठ ने एक भूत को वश में कर लिया। वो भूत को काम पे लगाया, लेकिन भूत की शक्ति मनुष्य की शक्ति से कई गुना अधिक होती है। वो वैक्रिय शक्ति के धारक होते हैं, तो वे घंटों के दिनों के काम निपटा लेते हैं। तो सोचा सेठ ने कि मेरे तो चारों तरफ धंधे हैं, नेशनल इंटरनेशनल मेरे बिजनेस लिंक्स है, बिजनेस के कार्य है, मैं सब करवा लूँगा। और वो जितना काम बोलते हैं भूत फटाफट निपटा करके उपस्थित होने लग गया। तब सेठ ने सोचा अब क्या किया जाए, क्योंकि भूत की शर्त थी कि यदि आपने काम नहीं बताया तो मैं आपको ही खा जाऊंगा। सेठ सोचने लगे क्या करना चाहिए, अभी तो मेरे सब काम ये तो जल्दी जल्दी निपटा करके आ गया। तब सेठ ने एक युक्ति सोची और कहा कि देखो ये सामने जो ग्राउंड है अपने इस बगीचे के अंदर, उसमें जो ये बहुत बड़ा खंबा है, जब तक मैं तुमको किसी काम के लिए नहीं बुलाऊं तब तक तुम इस खंबे के ऊपर चढ़ना और उतरना, चढ़ना और उतरना, ये काम तुम करते रहो, और जब मैं तुमको बुलाऊं तब तुम आ जाना। इस तरह से सेठ ने अपना पिंड छुड़ाया, अपना जीवन बचाया। इसी तरह से कहते हैं कि अगर उस भूत को यह काम नहीं दिया जाता तो वो भूत क्या करता था, सेठ को ही खा जाता था। इसी तरह से यह जीवन हमारा, अगर इस मन को हमने वश में नहीं किया, अगर इसको शुद्ध ज्ञान में लगा दिया, अगर इसको तत्व चिंतन में लगा दिया, तो यह निग्रहित हो जाता है, संयमित हो जाता है। इसलिए गौतम कहते हैं कि ये मन जो साहसी है, जो भयंकर है, जिसके लिए आप दुष्ट बता रहे हैं कि यह अश्व की तरह भागता रहता है, उसको धर्म शिक्षा रूपी अंकुश से वश में करना चाहिए। भगवान जिनेश्वर के धर्म के ऊपर उनकी वाणी के अनुसार चिंतन मनन स्वाध्याय ध्यान से उसे वश में करना चाहिए। 8वां प्रश्न पूछा केशी कुमार श्रमण ने कि इस संसार के अंदर कुपहा बहवो लोए, बहुत से लोग कुपथगामी हैं। बुरे मार्ग के ऊपर चलना, बुरे मार्ग का वर्तन करना, बुरे मार्ग का आचरण करना, इसी के अंदर ज़्यादा लोग डूबे हुए दिखाई देते हैं। और उनके लिए जो ऐसे उन्मार्गगामी हैं, वो मार्ग के ऊपर आते ही नहीं हैं और वो दूसरा कुछ करते ही नहीं है, और इस तरह से वो
पूरे जीवन को नष्ट कर देते हैं। ये जो उनके लिए कौन सा मार्ग सही रहेगा, उनको मार्गस्थ कैसे करना चाहिए, मार्ग पे वो कैसे आ जाए, ऐसा प्रयत्न किया जाए। ऐसे जो व्यसनगामी है, ऐसे लोगों के लिए सन्मार्ग कौन सा है, इस ऐसा पूछने पर। और 9वां प्रश्न भी उन्होंने पूछा, 9वां 10वां प्रश्न उन्होंने पूछा कि जैसे यहाँ पर मार्ग के लिए पूछा कौन सा मार्ग श्रेयकारी है, तो गौतम ने कहा कि उन्मार्ग के ऊपर जाने वाले व्यक्ति के लिए गौतम कहते हैं कि जिनेश्वर का मार्ग ही उन्मार्गगामियों को सन्मार्ग के ऊपर लगा सकता है। और इस संसार के अंदर 9वां प्रश्न था उनका कि डूबते हुए प्राणी के लिए कौन सा शरण है। जैसे समुद्र में डूबने से बचने के लिए जहाज सहयोगी है, इसी तरह से संसार समुद्र के अंदर कौन सा ऐसा द्वीप है जिसके ऊपर चढ़ने से हम संसार के जो कषाय की अग्नि है इससे मुक्त हो सकते हैं, ऐसा द्वीप कौन सा है। इसी तरह से उत्तर देते हुए गौतम स्वामी कहते हैं कि संसार सागर के अंदर जहाँ जन्म जरा और मृत्यु से रोगों से निरंतर आतंकित लोग हैं, उनके लिए धर्म ही द्वीप है। यानी धर्म का आधार अगर उसको मिल जाए तो उसकी गति उत्तम हो जाएगी, उसको उत्तम शरण की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई भी संशय नहीं रहता है। इस तरह से उन्होंने यह 9वें प्रश्न का और 8वें प्रश्न का समाधान दिया कि जिनेश्वर की वाणी और जिनेश्वर का धर्म, इसके ऊपर जो चलता है तो वह उन्मार्ग से सन्मार्ग का भी बन सकता है और वही संसार सागर में डूबने से बच सकता है, उसके लिए आधार है। जिन मत के द्वार से प्रवचन की धार से निज के उद्धार का, मुक्ति से प्यार का बोध पाया, बोध पाया सुलभों ने, बोध पाया सुलभों ने। समझेगा चेतन जो अपनी कहानी, भव भव की कष्टों की, मिट जाए दुख की निशानी। मन के कहे जो करे मन मानी, उनकी गति कौन जानी। श्रद्धा की ढाल से, दृढ़ता की चाल से, श्रद्धा की ढाल से, दृढ़ता की चाल से, निज के उद्धार का, मुक्ति से प्यार का बोध पाया, बोध पाया सुलभों ने, बोध पाया सुलभों ने। समकित के सांचे में ढाले जो जीवन, चमकेगी दमकेगी आशा भरी जिंदगानी। पद पद पे सुलभ हो सत्संग के साधन, वस्तु मिले चित ठानी। तपस्या के दौर में, सेवा पे जोर में, तपस्या के दौर में, सेवा पे जोर में, निज के उद्धार का, मुक्ति से प्यार का बोध पाया,
बोध पाया सुलभों ने, बोध पाया सुलभों ने। जिनेश्वर का मत ही मुक्ति के मार्ग के लिए, उन्मार्गगामियों के लिए सन्मार्ग है। जरावरण से डूबते हुए के लिए धर्म ही द्वीप है, आधार है। इसके बाद में 10वां प्रश्न केशी कुमार श्रवण करते हैं, यह कहते हुए कि हे गौतम, तुमने मेरे सारे संशयों को दूर कर दिया। मैं संशयों से मुक्त हो रहा हूँ, संशयातीत हो रहा हूँ। मेरे भीतर में भी जिनमत की श्रद्धा भीतर दृढ़ और मजबूत हो रही है। मेरा एक प्रश्न है, 10वां प्रश्न पूछते हैं, जाऊँ अस्सा विनी नावा नसा पारस्य गामिनी, जा निरस्सा विनी नावा साऊ पारस्य गामिनी। कहने लगे कि जो नौका छिद्र युक्त होती है, जिसमें पानी आता रहता है, वो नौका पार नहीं लगाती है। जो निराश्रव है, जिस नौका के अंदर जल नहीं आता है, जो नौका जल प्रूफ होती है, वो ही क्या करती है, व्यक्ति को किनारे के ऊपर पहुंचाती है। नौका में यदि जल हो तो दोष ही दोष है, जल में यदि नाव रहे तो नहीं कोई दोष है, नहीं कोई दोष है। नौका में यदि जल हो तो दोष ही दोष है, दोष ही दोष है। ओ भाई रे, नौका में यदि जल हो तो दोष ही दोष है। नौकावत रहो जगत में, सम्यक पाओ रे भाव खिले अंतर मन में, मन लागे आत्म में, आत्म रहे निज स्वरूप में, सम्यक पाओ रे भाव, ओह रे भाव। भगवान गौतम कहते हैं कि यह जो नाव है, केशी के पूछने से उन्होंने बताया कि नाव किसको कहना चाहिए, तो कहते हैं शरीर नाव है। इस संसार सागर से बचने के लिए, कषाय अग्नि और वासनाओं से मुक्त होने के लिए शरीर नाव है और जीव नाविक है। उसमें बैठी हुई जो आत्मा है वो क्या है, नाविक है। आत्मा तो ड्राइवर है, 5 इंद्रिय सेवक है। आत्मा तो ड्राइवर है, 5 इंद्रिय सेवक है। देह की गाड़ी को पार लगाना है। जीवन ये पावन है, दाग ना लगा देना। गौतम कहने लगे कि ये शरीर ही क्या है, नाव है। जीव ही इसका नाविक है, ड्राइवर है। और संसार जो है वो वन है, फॉरेस्ट है, इस समुद्र है। यहाँ पर आर्णव का मतलब समुद्र लिया है, तो ये संसार ही समुद्र है। इतनी सुंदर उन्होंने उपमा दी है कि संसार रूपी समुद्र के अंदर ये नाव शरीर रूपी नाव है और आत्मा रूपी नाविक है। और इसको ये जो है वो अगर दोषों से रहित होगी, व्यसनों से मुक्त रहेगी, वो छिद्र है उसके, कुमार्ग उसका छिद्र है। कुमार्ग से अगर वो दूर रहेगा तब वह अपने सही मार्ग को सन्मार्गगामी बनेगा, शरीर को
सही आचरण में ढालेगा और तभी वह इस संसार सागर से पार हो सकता है। महर्षि लोग इसी साधना से संसार से पार हुए हैं। केशी कुमार श्रमण बड़े अहोभाव से, प्रसन्न भाव से कहने लगे कि आपने मेरे इस संशय को भी दूर कर दिया। अब मेरा अगला संशय भी आप दूर करिए हे महाभाग। मेरे मन के अंदर प्रश्न पैदा होता है। 11वां प्रश्न कहते हैं कि संसार सागर के अंदर इतना अंधकार है, इतना अंधकार है कि इस अंधकार में कोई प्रकाश करने वाला चाहिए। अंधेरे का क्या अर्थ है और कौन सा प्रकाश चाहिए, उसके लिए गौतम प्रभु कहते हैं कि यहाँ पर इस संसार सागर के अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य जो है वो सर्वलोक के अंदर प्रकाश देता है और ऐसा विमल सूर्य प्रादुर्भूत हो गया है जो सर्व प्राणियों के मनस्तम को दूर कर देता है। मेरे मन के अंधतमस में ज्योतिर्मय उतरो, मेरे मन के अंधतमस में ज्योतिर्मय उतरो। तेरी स्वतः प्रकाशित ज्योति, तेरी स्वतः प्रकाशित ज्योति क्या प्रकाश मांगे औरों से, क्या प्रकाश मांगे औरों से। तू अनमोला मोती, तेरी स्वतः प्रकाशित ज्योति, तेरी स्वतः प्रकाशित ज्योति। अंधकारमय निज को माना, बना दीवाना अरे सयाना। अंधकार निज को माना, बना दीवाना अरे सयाना। तेरी स्वतः प्रकाशित ज्योति, तेरी स्वतः प्रकाशित ज्योति। ज्योतिर्मय जो सूर्य उदित हुआ है, उस सूर्य का नाम है तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर। और वह जो सूर्य है तीनों लोगों को प्रकाशित कर रहे हैं। ऐसे विमल भानु का उदय हो चुका है, वही इस संसार के अंदर उद्योत कर रहे हैं। पार्श्वनाथ प्रभु के पश्चात दोबारा हिंसा के अंदर डूबे हुए इस विश्व को, इस भारत को भगवान महावीर स्वामी ने सुंदर प्रकाश दिया। वह संगीत का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, और वो प्रकाश उदित हो गया है, स्वयं सूर्य उदित हो गया है। और जिनेश्वर सूर्य की तरह प्रकाशमान होकर के पूरे जगत के अंदर अपने आलोक की किरणें बिखेर रहे हैं। कहने लगे केशी कुमार श्रमण कि हे गौतम, यह भी संशय मेरा दूर हो गया। अब मेरा अंतिम संशय है एक, कि शरीर मानसिक दुखों से, शारीरिक और मानसिक दुखों से जो प्राणी निरंतर डूबते जा रहे हैं, उनके लिए क्षेमकारी यानी कल्याणकारी, हितावह हितकारी ऐसा स्थान अगर मिल जाता है तो उस स्थान से वह पार हो सकता है और अपने दुखों को दूर कर सकता है। ऐसा कोई स्थान है जो शिवकारी हो, हितकारी हो,
तो गौतम कहने लगे, अत्थि एगम ध्रुवम ठानम लोग गम्मी दुरारुहम। एक ऐसा ध्रुव स्थान लोकाग्र के अंदर स्थित है जहाँ पर जन्म नहीं, जरा नहीं, मृत्यु नहीं, व्याधि नहीं, वेदना नहीं, ऐसा स्थान है। केशी कुमार कहते कौन सा ऐसा स्थान है? तब कहते हैं गौतम, चलो सिद्ध प्रभु के दर्शन करने शिव नगरी। अजर अमर परमात्म मेरे सिद्ध प्रभु का घर है। अजर अमर परमात्म अविनाशी मेरे सिद्ध प्रभु का घर है। इसीलिए तो सारे जग में समा गया आनंद है। इसीलिए तो सारे जग में समा गया आनंद है। दुख की नहीं है वहाँ पर श्याम शर्वरी। दुख की नहीं है वहाँ पर श्याम शर्वरी। चलो सिद्ध प्रभु के दर्शन करने शिव नगरी। शिव नगरी हो प्यारी मुक्ति नगरी। चलो सिद्ध प्रभु के दर्शन करने शिव नगरी। गौतम भगवान कहने लगे कि वह स्थान है जो शाश्वत स्थान है, जहाँ पर जरा नहीं है, मृत्यु नहीं, बुढ़ापा नहीं, बीमारी नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं। ऐसा क्षेमकारी, हितावह, एकांत रूप से सुखकारी वह है सिद्धि जो लोकाग्र के अंदर व्यवस्थित है, जिसको निर्वाण कहते हैं। वह अव्याधि वाला है। वो स्थान शाश्वत स्थान है और उसको प्राप्त करना भी बहुत कठिन है। दुरारुहम, दुर्लभ है उस स्थान को प्राप्त करना। और अगर वो प्राप्त हो जाता है तो कोई भी शोक नहीं रहता है। सारा संसार सागर का ताप, आदि व्याधि सब मिट जाती है। सारे शारीरिक और मानसिक दुख और बाधाएं समाप्त हो जाती है। ऐसा कहने पर बड़े प्रसन्न होकर के केशी कुमार श्रवण कहते हैं, हे गौतम, आपने तो मुझे संशयों से रहित बना दिया। नमोते संशयाय, संशयातीतपन कर दिया आपने और मेरे सर्व समाधान को प्राप्त हो गए। सारे प्रश्न मेरे समाधान को प्राप्त हो गए। और सर्व सत्तु महोयहि, सर्व श्रुत की महोदधि को आपने मुझे थोड़े से गागर में सागर की तरह सब कुछ समझा दिया है। मेरे सारे संशय छिन्न भिन्न हो गए हैं। मैं आपको बार बार अभिवंदिता शिरसा बार बार नमन करता हूँ। हे गौतम, हे महायशस्वी, आपने जो कहा है कि ये निर्मल सूर्य उदय हो गया, भगवान महावीर रूपी सूर्य प्रकाश कर रहा है पूरी जगत के अंदर, और उनके जो सिद्धांत है, उनके सिद्धांतों को जो हमारे 4 महाव्रत रूपी धर्म है, वो पंच महाव्रत रूपी धर्म के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। हम अपने आप को पंच महाव्रत रूपी धर्म के अंदर स्थापित करते हैं और पंच महाव्रत रूपी धर्म को ग्रहण करते हैं भाव से, क्योंकि आपने कहा है कि पूर्वमस्य पश्चिमस्य मग्गे तत्व सुहावे, कि जो पूर्व के तीर्थंकर है, प्रथम तीर्थंकर है, और जो 24वें तीर्थंकर है, पश्चात के तीर्थंकर है, उन दोनों के लिए यही मार्ग सुखकारी है। इसी मार्ग पर चलना उनके लिए श्रेयकारी है। इसलिए हम उसी मार्ग के ऊपर चलना चाहते हैं और आप हमें अनुमति दीजिए। हम आपकी शरण में आ रहे हैं, हम भगवान महावीर की शरण में आ रहे हैं और हम कृतज्ञ है, आभारी है। हमें प्रसन्नता है कि हमें ऐसा विमल सूर्य मिला है। इस तरह से कह करके केशी कुमार श्रवण अपने समस्त शिष्यों के साथ में भगवान महावीर के संग के अंदर आ गए। महावीर के संग को उन्होंने मार्ग को अंगीकार कर लिया, यानी पंच महाव्रत रूपी धर्म को अंगीकार कर लिया और उनकी समाचारी के अनुसार उस तीर्थ में वो शामिल हो गए।
केशी और गौतम का ये जो समागम हुआ, जो चंद्र सूर्य की तरह हुआ। आपने शुरू में सुना कि शास्त्रकार कहते हैं कि देव, दानव, गंधर्व, मनुष्य सब उत्साहित कौतूहल से आए थे कि देखते हैं आज क्या होता है। भगवान पार्श्वनाथ के भी सभी अनुयायी हैं, कितने ही देवी देवता अनुयायी हैं, कितने ही मनुष्य अनुयायी हैं, कितने ही भगवान महावीर के को भी देखा है, कितने ही भक्त उनके भी अनुयायी हैं, वो भी देख रहे हैं, और कि दोनों ये मिलते हैं श्रमण, उनके शिष्यगण, तो क्या होता है, क्या होने वाला है, ऐसा कौतुक जो उनको था। जब उन्होंने सबने देखा कि केशी और गौतम का इतना मधुर मिलन हुआ है, इतना स्नेह सम्मेलन हुआ है, कि उस स्नेह सम्मेलन के लिए सभी लोग एकदम प्रमुदित हो गए, जैसे एक बहुत बड़ा उत्सव पूर्ण हो गया, एक महोत्सव जैसा यह दृश्य हो गया। और केशी कुमार श्रमण और गौतम दोनों, और उनका जो सम्मेलन हुआ, उनका स्नेह मिलन हुआ, दोनों का स्नेह मिलन हुआ, दोनों का स्नेह मिलन की सबको बधाई, सबका शत शत अभिनंदन। स्नेह मिलन हो केशी गौतम का स्नेह मिलन। स्नेह का बिरवा मन में हो तो नहीं कोई पीछे रहते हैं। स्नेह स्वभावी जो होते हैं, मीठे वचन वो कहते हैं। स्नेह स्वभावी जो होते हैं, सत्य धर्म अनुभवते हैं। स्नेह मिलन का सम्मेलन यह युगों युगों तक है जीवन। स्नेह मिलन केशी गौतम का स्नेह मिलन सम्मेलन, केशी गौतम का सम्मेलन। इस इतना सुंदर सुखद सम्मेलन में सभी देव, दानव, मानव परितुष्ट हो गए, संतुष्ट हो गए, सभी को सन्मार्ग मिला। इतने बड़े बड़े दिग्गज महापुरुष वार्तालाप करके, एक स्तुति करके एक दूसरे को वो प्रसन्न हो रहे, प्रमुदित हो रहे हैं। केशी और गौतम भगवान और उनके शिष्य समुदाय सब हर्षित और प्रमुदित होते हैं। ऐसा सुंदर सुखद सम्मेलन युग युगों तक हमारे लिए यह एक बहुत बड़ा एक प्रेरणा दे रहा है, एक इतिहास कह रहा है कि सत्य को स्वीकार करना चाहिए। सत्य को स्वीकार करने में किसी तरह का आग्रह नहीं रखना चाहिए। जहाँ समर्पण है, पूर्ण तरह का समर्पण है, कोई मेरा तेरा है ही नहीं, जो सत्य है वह मेरा है। केशी कुमार श्रमण कहते हैं जो सत्य है वही मैं स्वीकार करूँगा। प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के साधकों के लिए यही श्रेयकारी, हितावह, कल्याणकारी मार्ग है, तो हम इसी मार्ग को स्वीकार करेंगे। अत्यंत समर्पण, कोई प्रश्न नहीं, हम आए नहीं आए कोई प्रश्न उनको नहीं है। और इस तरह से बड़ा सुखद यह सम्मेलन हुआ। केशी और गौतम का मिलना, चंद्र सूर्य एकत्र हुए, ज्ञान ज्योति के दिव्य प्रकाश में संशय सारे दूर हुए। पारस और वीर की वाणी भिन्न नहीं, अंतर मन बोल, मानव उत्तराध्ययन को खोल, मानव उत्तराध्ययन को खोल। उत्तराध्ययन सूत्र भगवान महावीर ने अत्यंत कृपा करके पावापुरी के अंतिम
चातुर्मास के अंदर राजा हस्तिपाल को यह अनूठा अवसर प्राप्त हुआ सेवा का, दर्शन का, भगवत वाणी सुनने का। और वहाँ पर जो दिव्य समोसरण हुआ, उस दिव्य समोसरण के लिए हम भी उस दिव्यता का अनुभव करें और हमारे भीतर भी वह वाणी, पीयूष वर्षिणी वाणी हमारे भीतर के अंधकार को दूर करके फिर से हमें भी प्रकाश की ओर उन्मुख करे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अपने वक्तव्य को पूर्ण करती हूँ। जो भी कोई अभिनय अशतना भगवत वाणी को सुनाते हुए अक्षरों के अंदर किसी भी प्रकार की स्खलना हुई हो तो बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। आज हम अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद 23 अध्याय हमारे पूर्ण हो गए। आगे के 24 आदि अध्यायों के अंदर भगवान हमें कौन से सिद्धांत, कौन से बोध, कौन सी धर्म कथाएं, कौन से ऐसे सुंदर प्रसंगों को उद्घाटित करते हैं, यह समय आने पर हम सुनने का प्रयास करेंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ हाथ जोड़ करके मंगल पाठ सुने। नमो अरिहंताणम चैता भारवासम चक्रवर्ती महिठ्यो संति संति करे लोए पत्तु गई मनुत्तरम। जय गुरुदेव श्री श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारी शरणं प्रवच्चामि अरिहन्ते शरणं प्रवच्चामि सिद्धे शरणं प्रवच्चामि साहू शरणं प्रवच्चामि केवली पणत्तम धम्मं शरणं प्रवच्चामि। 4 शरणे दुख हरने, सुख करने, मंगल करने, आनंद करने, भवजल तरने, और शरणे नहीं कोई जो भव प्राणी आदरे तो अक्षय अजर अमर पद होए। अंगुष्ठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार। श्री गुरु गौतम समरिये मन वांछित फल दातार। भावे भाव न भाविये भावे दीजे दान। भावे धर्म आराधिये भावे केवल ज्ञान। पावे पद निर्वाण। एक साथ मथेन वंदामि श्रद्धापूर्वक मथेन वंदामि भावपूर्वक मथेन वंदामि। जिन वाणी मीठी वाणी अमृत वाणी